नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने जाना द्वादश भावों के बारे में, उनका नाम और विविध नाम, उनका कारक ग्रह कौन सा है इत्यादि, कौन से ग्रह किस भाव में निष्फल होते हैं। अब हम जानेंगे कि इन द्वादश भावों से विचारणीय विषय क्या क्या है जातक के। प्रथम भाव से हम विचार करते हैं जातक का स्वरूप कैसा होगा, उसकी जाति, आयु, विवेक, मस्तिष्क की स्थिति, उसकी शील, चिन्ह, सुख और दुख, आकृति, उसका सिर, पितामह, इन सब बातों का विचार हम प्रथम भाव से करते हैं। द्वितीय भाव से विचारणीय है जातक का स्वर, सौंदर्य, दाहिनी आँख, नाक, कान, मुख स्थान, इन सब का विचार करते हैं। गायन कला के बारे में उसकी रुचि, प्रेम, कुल, मित्र, सत्यवादिता, सुखोपभोग, बंधन, क्रय विक्रय, संचित धन में स्वर्ण, चांदी, मणि, रत्न इत्यादि भी आ सकते हैं। पारिवारिक स्थिति जातक की कैसी है, उच्च विद्या प्राप्ति की स्थिति में जातक कहाँ तक जा सकता है, खाद्य पदार्थ, वस्त्र इत्यादि का विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। तृतीय भाव से हम विचार करेंगे जातक के पराक्रम का, उसका कर्म का, साहस का, धैर्य का, शौर्य का, आयुष्य का विचार करते हैं। उसके सहोदर का विचार करते हैं। सहोदर में छोटे भाई बहन और छोटे भाई बहनों से मिलने वाले सुख का विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। नौकर चाकर, गायन कला, योगाभ्यास, क्षय रोग, श्वास, कास, दमा, ये जो श्वास संबंधी रोग हैं इनका विचार करते हैं। चाचा, मामा और दाहिने कान का विचार हम तृतीय भाव से करते हैं जातक का। चतुर्थ भाव से विचार करेंगे सुख का। सुख का भाव है गृह के बारे में, ग्राम, संपत्ति, बाग बगीचा, चतुष्पद में चतुष्पद पशु भी हो गए या 4 व्हीलर वाहन वगैरह भी, वाहन सुख है कि नहीं उसका विचार हम करते हैं। माता पिता का सुख, मुख्यतः माता का विचार करते हैं चतुर्थ स्थान से, लेकिन माता पिता दोनों के सुख का विचार हम चतुर्थ से करते हैं। जातक के अंतःकरण की स्थिति क्या होगी उसका विचार करेंगे। दया, उदारता, छल कपट, निधि मतलब वही संपत्ति, यकृत मतलब लीवर, पेट के रोग, हृदय, मित्रों की स्थिति, वापी में तालाब, वापी, कूप मतलब कुआं और ससुर इत्यादि का विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। पंचम भाव से हम विचार करेंगे जातक की बुद्धि का, विद्या प्राप्ति के विषय में उसका विचार करेंगे। उसकी विनयशीलता देखेंगे, नीति देखेंगे, उसकी देशभक्ति, संतान की स्थिति क्या है, प्रबंधकीय क्षमता क्या है, मैनेजरियल एबिलिटी उसकी क्या है वो देखेंगे। व्यवस्था देखेंगे, मामा का सुख क्या है, यश, विचार शक्ति, धन मिलने के उपाय, अनायास धन प्राप्ति के योग हैं कि नहीं, ये हम पंचम भाव से देखेंगे। नौकरी छूटना, मंत्र सिद्धि, लेखन कला, पूर्व जन्म का ज्ञान, प्रेम संबंध, आध्यात्मिक ज्ञान उसका कैसा रहेगा, इच्छा शक्ति क्या है उसकी, विल पावर, मूत्रपिंड मतलब यूरिनरी ब्लैडर जो होता है लोगों में उसका विचार। वस्ती के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले, नाभि से नीचे और लिंग मूल तक का जो स्थान उसको वस्ती बोलते हैं। गर्भाशय इत्यादि का विचार हम
पंचम भाव से करते हैं। अब षष्ठ भाव से शत्रु, चिंता, संदेह, जागीर, जागीर मतलब पैतृक संपत्ति, ऊपर से हमको वंशानुगत क्या मिल रहा है उसी को हम जागीर बोलते हैं। मामा की स्थिति, गुदास्थान, पीड़ा, रोग, ऋण, चोरी, दुर्घटना, काम क्रोध इत्यादि पंचविकार। ये पंचविकार काम क्रोध मोह लोभ मद, ये पंचविकार जो हैं इनका विचार हम करते हैं। अपयश, मौसी, पापकर्म, व्रण, व्रण मतलब घाव, और घाव को घाव ही कहेंगे, व्रण को घाव बोलते हैं। कमर संबंधी रोग इत्यादि जो हैं इन सब का विचार हम षष्ठ भाव से करते हैं। ये 6 भावों का प्रथम से लेकर षष्ठ भाव तक जो विचारणीय विषय हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक क्या विचारणीय है इससे। नमस्कार।